नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जौनपुर में पीएम मोदी ने कहा है सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान। बड़ी खबर इस वक्त की, ये झूठ परिवारवाद भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है इंडिया गठबंधन पर, कांग्रेस पर और सपा पर। उन्होंने कहा कि शहजादे राम मंदिर को गाली देते हैं। 5 सालों में मोदी और योगी पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, 5वें चरण के चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर जबानी हमला लगातार देखा जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला गया है। बता दें आपको, जौनपुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान। तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शहजादे राम मंदिर को गाली देते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बड़ा हमला बोला गया इंडिया गठबंधन पर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज पूरी तरीके से चाहे जो रैली रही, आजमगढ़ की बात कर लें, जौनपुर की बात कर लें, और देखिए एक ही रैली में देखने को मिली, भीड़ जो थी वो काफी संख्या में पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब भीड़ थी तो उसका प्रधानमंत्री लगातार आज विपक्ष पर हमला करते रहे। जो इंडिया गठबंधन है उस पर लगातार वो हमला करते रहे, लगातार वो कहते रहे थे उनके साथ जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार था और उन्होंने कई मुद्दों पर आज घेरा है और कई सवाल खड़े किए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल किया और उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने आज राम मंदिर की भी बात की। उन्होंने कहा देखिए राम मंदिर की अब एक अलग ही पहचान हो गई, देखिए कुछ चीजें नहीं, और लगातार वो घेर रहे थे। और एक चीज, पूरी रैली में इतनी गर्मी इस समय उत्तर प्रदेश में है, 42 डिग्री तापमान है, लेकिन भीड़ देखने को हर जगह मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री की जहां भी रैली हो, चाहे जौनपुर की बात कर लें और चाहे भदोही की बात कर लें, तो एक चीज ये देखने को मिल रही है, रैलियों में लोग तो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाते, लेकिन वो जहां भी जाते हैं एक बार जिक्र जरूर कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि वो लगातार इस तरीके की जिक्र जरूर करते हैं। राम मंदिर को लेकर लगातार ये बताते हैं कि राम मंदिर किस तरीके से बना और क्या चीजें हुई, और विपक्ष को इसको लेकर घेरते हैं। देखिए एक चीज को लगातार ये कहते हैं कि हमने सबको राम मंदिर के लिए सबको न्योता गया था, लेकिन विपक्ष के लोग नहीं इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। और एक चीज है, भ्रष्टाचार पर भी लगातार प्रहार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नौकरियों को लेकर हमने कोशिश की और भ्रष्टाचार पर प्रहार के जो अब युवाओं को लिए भी हम रोजगार ला रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे जिले हैं वहां पलायन रोका गया। तो इन सब चीजों को लेकर आज एक चीज उनकी रैलियों में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो देखने को मिली, जो वहां के स्थानीय मुद्दे थे उस पर भी उन्होंने आज बात किया और उन्होंने बताया डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से काम किया है। तो उत्तर प्रदेश को जो डबल इंजन की सरकार है क्या क्या काम किया और उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदल रहा है, इसको लेकर भी लगातार वो बताते रहे मन से। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन की रैलियां लगी हुई है लगातार। इसके बाद अब कल अखिलेश यादव भी जहां जहां प्रधानमंत्री गए, कई ऐसे जिले हैं जहां पर कल या परसों अखिलेश यादव पहुंचेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में जो चुनाव, जौनपुर एक हॉट सीट में से एक आती है, यहाँ पर किस तरह का समीकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, अब जौनपुर में आपको बता दें जिस तरीके से श्री कला ने भी अब बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं अब इस समय काफी मजबूत हो गई है बीजेपी और बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं अब फायदा मिलेगा जरूर। अब देखना ये है कि जो अब समय तो काफी कम बचा हुआ है, किस तरीके से जो उनके लोग हैं क्या वो जाते हैं श्री कला के साथ के लोग से, क्या वो कृपा शंकर सिंह के साथ जाते हैं, ये सब देखने वाली चीज होगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री की रैली के बाद कहीं ना कहीं काफी कुछ बदलने के आसार है। बीजेपी के जो लोग हैं उनको इस तरीके का उनको विश्वास है कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद काफी कुछ बदलेगा और जौनपुर में भी बीजेपी की स्थिति में सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, ज्यादा जानकारी के लिए। तो वहीं पीएम मोदी के खिलाफ 33 प्रत्याशियों के 38 नामांकन पत्र निरस्त। बड़ी खबर बता दें आपको, अजय राय की पत्नी का पर्चा भी रद्द है। श्याम रंगीला ने लगाए हैं आरोप। रंगीला ने 4 दिनों तक नामांकन को लेकर धरना किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डमी प्रत्याशी मानते हुए पर्चा निरस्त कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, रंगीला ने आरोप लगाए हैं, जिसके बाद रंगीला ने 4 दिनों तक नामांकन को लेकर धरना भी दिया। और इस पूरे मामले में बता दें आपको, बड़ी खबर, जिला निर्वाचन अधिकारी ने डमी प्रत्याशी मानते हुए पर्चा निरस्त कर दिया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ 33 प्रत्याशियों के 38 नामांकन पत्र निरस्त है।
अजय राय की पत्नी का पर्चा भी यहां पर रद्द हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। श्याम रंगीला ने आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पूरे मामले में रंगीला ने बता दिया आपको 4 दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया है और इस पूरे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने डमी प्रत्याशी मानते हुए पर्चा निरस्त कर दिया है। बड़ी खबर यूपी से इस वक्त की सामने आ रही है। पीएम मोदी के खिलाफ 33 प्रत्याशियों के 38 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। अजय राय की पत्नी का भी इसमें से एक बड़ा नाम है जो सामने आया है। इनका पर्चा भी रद्द कर दिया गया है। श्याम रंगीला ने आरोप लगाए हैं पूरे मामले में। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि रंगीला ने 4 दिनों तक नामांकन को लेकर धरना किया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने डमी प्रत्याशी मानते हुए पर्चा निरस्त कर दिया है। 5वें चरण के चुनाव के लिए एक तरफ देखा जा रहा है किस तरह से जबानी हमला जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी के खिलाफ 33 प्रत्याशियों के 38 नामांकन पत्र रद्द हुए हैं, जिसमें से अजय राय की पत्नी का पर्चा भी रद्द किया गया है। श्याम रंगीला ने आरोप लगाए हैं पूरे मामले में। उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, 4 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था नामांकन को लेकर। इस बीच बता दें आपको जिला निर्वाचन अधिकारी ने डमी प्रत्याशी मानते हुए पर्चा निरस्त कर दिया है। वहीं लखनऊ में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मोदी ने गरीबों का चूल्हा शांत किया। बड़ी खबर बता दें आपको, कांग्रेस को 60 साल भूखे मरने वालों की याद नहीं आई। आज 10 किलो अनाज देने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। बड़ा हमला बोला गया है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 60 सालों तक भूख से मरने वालों की याद नहीं आई है। बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज 10 किलो अनाज देने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन 60 सालों तक भूख से मरने वालों की याद नहीं आई है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि मोदी ने गरीबों का चूल्हा शांत किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस को 60 साल भूख से मरने वालों की याद नहीं आई है। यह भी कहा कि आज 10 किलो अनाज देने की बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन 60 सालों तक गरीबों का भला नहीं किया है। बड़ी खबर बता दें आपको, 5वें चरण के चुनाव से पहले जबानी जंग तेज हो चुकी है। एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की ओर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया है और ये भी कहा गया है कि कांग्रेस ने 60 साल तक भूख से मरने वालों की याद नहीं की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। भाजपा सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा। खासकर अल्पसंख्यक लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर आरक्षण विपक्षी लोगों ने किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण करने की कोशिश की थी, उसको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया। हम आपके मन में दहशत और भय पैदा करके समर्थन नहीं, बल्कि आपके मन में विश्वास से समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमारी प्रकृति है। सार्थक राजनीति कभी झूठ बोलकर नहीं की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, जनता की आंखों में आंखें डालकर विश्वास के साथ राजनीति करनी चाहिए। मैं आपको, मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण किया तो इन लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, लखनऊ के ही नहीं बल्कि सारे विश्व के इंटेलेक्चुअल्स इस बात के साक्षी हैं। धर्म के आधार पर इन्होंने जामिया मिलिया में, यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण करने की कोशिश की थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसके बावजूद यहां के माइनॉरिटीज के मन में भय पैदा करके वो समर्थन हासिल करना चाहते हैं।
वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा आपकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के जीतने का दावा भी किया है। हालांकि जब राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी किए जाने पर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने ये कहकर टाल दिया कि इससे भी ज्यादा जरूरी मसले हैं। इस बीच आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है। देश के जितने भी मुद्दे हमने उठाए हैं उस पर पीएम और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल के मसले पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। जब स्वाति पहलवानों से मुलाकात करने जंतर मंतर पर गई थी तो उनके साथ बदसलूकी की गई थी, बीजेपी को इसका भी जवाब देना चाहिए। बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा एनडीए पर है। लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मोदी की गारंटी का मतलब सीएए कानून। मोदी की गारंटी पूरी दुनिया देख रही है। अब सीएए कानून कोई खत्म नहीं कर सकता। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था। लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला। अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा, और इन लोगों का आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, पूरे देश में अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं। 4 जून का इंतजार किए बिना पूरे देश में आज एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार मोदी सरकार। साथ साथ अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, और हरेक ओर से आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हरेक ओर से एक ही आवाज है, और वह है जो राम को लाए हैं,
500 वर्षों का इंतजार प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। इस दृष्टि से पूरा भारतवासी अभिभूत है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार कर रहा है। बड़ी खबर बता दें, सपा विधायक संग्राम ने पार्टी में एकजुटता के लिए मंच से माफी मांगी है। संग्राम सिंह यादव का माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा, मेरी गलती की सजा सनातन पांडे को मत दीजिए, मैं आप लोगों के बीच में नहीं दिखा, माफी मांगता हूं। बड़ी खबर इस वक्त यूपी से सामने आ रही है, जहां पर संग्राम की ओर से माफी मांगी गई है और कहा गया है कि मेरी गलती की सजा मत दीजिए। सपा विधायक संग्राम ने पार्टी में एकजुटता के लिए मंच से माफी मांगी है और इस माफी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में उन्होंने कहा, मेरी गलती की सजा सनातन पांडे को मत दीजिए। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में युवक ने सुसाइड किया है। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के झाझर की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। पुलिस की ओर से पूरे मामले में छानबीन जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बता दें आपको, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ऐसा कहा जा रहा है कि यह सुसाइड का मामला है। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के झाझर की घटना। वहीं रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र के गांव शिकारपुर में बॉर्डर पर निर्माणाधीन होटल की पाड़ अचानक टूट गई। लगभग 40 फीट ऊंचाई से गिरने से बुलंदशहर निवासी 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सीओ कोतवाली सहित नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी ली। बुलंदशहर की पहासू थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। शराब के ठेके से लूट की घटना में वांछित चल रहे बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जटोला नहर पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में बदमाशों पर भी फायरिंग की और पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। क्षेत्रांतर्गत 28 अप्रैल की रात में एक इंग्लिश वाइन शॉप पर, देसी वाइन शॉप और बियर शॉप पर लूट की घटना हुई थी, जिस पर संचित धाराओं में FIR दर्ज की गई थी और SSP बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगी हुई थी, जिसमें CO शिकारपुर के नेतृत्व में SHO पहासू की टीम कार्य कर रही थी। इसके अतिरिक्त जनपदीय स्वाट एवं सर्विलांस की टीम भी लगी थी। बीती रात ये चेकिंग में मामूर थी, वहाँ पर जटोला गांव के पास, वहाँ पे एक नहर थी। चेकिंग के दौरान ही चार बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर आते दिखाई पड़े, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया और जिनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और मौके से 2 बदमाश भाग गए। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 315 बोर के 2 देशी तमंचे बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 जिंदा कारतूस। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।